Welcome to the second and the final session of this weekend's Weekend with Wisdom. Let me begin with a prayer. Vakratunda Mahakaya Koti Surya Samaprabha Nirvignam Kurume Deva Sarvakaryeshu Sarvada Ishvaro Gururatmeti Murti Bheda Vibhagine Vyomavatyaptadehaaya Shri Dakshinamurtaye Namaha Shri Gurubhyo Namaha Hari Om. Welcome back, Dr. Omkar ji. Again, thank you for making time for this session. Viewers, in the morning session, Dr. Omkar ji gave a brief comprehensive introduction to the text of Vijnana Bhairava Tantra and its importance in the Kashmiri Shaiva tradition. And now he will be elaborating upon it and sharing the more detailed insights from the text. So with this brief introduction, I request Dr. Omkarji to go ahead and start the session. And if you have any doubts, please put any questions. Please put it in Q&A box and we will take it up towards the last 10-15 minutes of the session. Please go ahead, Dr. Omkar. Thank you, sir. हरिओम। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वते नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। यो गुरु स शिवा प्रोक्तो यः शिवः स गुरु स्मृता उभयोरन्तरं नास्ति गुरुरोपि शिवस्य च। आज जो मॉर्निंग सेशन, जो पहला सेशन था विज्ञान भैरव इस विषय में, उसमें सुबह हमने देखा कि विज्ञान भैरव क्या है, उसका एक ब्रीफ संक्षिप्त वर्णन कैसा है, विज्ञान भैरव इस साहित्य में किन किन पंडितों ने योगदान उनका दिया है। उसके बाद हमने भैरव और भैरवी देवी का संवाद देखा, प्रश्न एवं उत्तर उन्होंने जो एक दूसरे से किए उसके बारे में हमने जानकारी ली, जो कि एक काव्य या एक जैसे हम कारिकाओं के रूप में दी गई है, उसका हमने कुछ विवेचन देखा। उसके बाद जो भी उसके आगे जो काम या उसके आगे की जो कारिका है, उनके संबंध के बारे में जो शिवोपाध्याय जी ने लिखा था उसके बारे में हमने सुना। फिर उसमें हमने कुछ भावनाओं का उल्लेख सुना, जैसे कि दृष्टि मंदन भावना, निरालंबन भावना, देहकार भावना, तैमीर अवस्था, भरित अवस्था और भैरवी, क्रोधिनी, लेलिहना इत्यादि जो सिद्धियां है या जो मुद्राएं है, उनके बारे में हमने सुना। तो एक ब्रॉड व्यू हमने लेने का प्रयास किया, या जो साधक है या जो भी इसमें इस शास्त्र में रुचि रखते हैं कि जो उनसे कुछ चीजें उनको प्राप्त हो सके। अभी इसी प्रकार से
विज्ञान भैरव में विज्ञान, भैरव तो एक सही शब्द है। भैरव यानी शिव, शैवागम से प्रचलित है वगैरह, तो हम ठीक है, देर इज सम लॉजिक एसोसिएट बिहाइंड दैट। या उन्होंने वो कहा था, इट इज लाइक डिस्कोर्स बिटवीन, या इट इज द कॉन्वर्सेशन बिटवीन भैरव एंड भैरवी, सो भैरव इज देयर। लेकिन ये तंत्र और विज्ञान, ये जो दो शब्द है, इसका अंतर्भाव इसमें क्यों किया गया है वो हम जानेंगे। अभी ये जो तंत्र है, या ये विज्ञान भैरव तंत्र है, इसकी जो जो हम कह सकते हैं, इसका जो वर्ल्ड है, इसका जो जगत है, ना तो वो बौद्धिक है, ना तो वो दार्शनिक है। जो तंत्र, या हम इसको एक टेक्निक भी कह सकते हैं, तंत्र, वो हम विधि, उपाय या मार्ग, इस शब्द से, इस अर्थ से वो हम ले सकते हैं। और ये जो ग्रंथ है, या ये जो विज्ञान भैरव है, ये वैज्ञानिक है। वैज्ञानिक क्यों, या विज्ञान उसमें क्यों ये शब्द लिया गया, तो उसमें से हम स्थूल रूप से कुछ, उसमें से जो भेद है वो जानेंगे। जैसे कि विज्ञान जो है, ये विज्ञान शब्द या ये विज्ञान फील्ड जो है, वो क्यों की नहीं फिक्र करता, वो फिक्र करता है कैसे, ये कैसे हुआ, ये क्यों हुआ। दे विल नेवर आस्क ये कैसे हुआ, हाउ, दे आस्क हाउ। और दर्शन शास्त्र जो मैंने पहले कहा था, उसमें और इसमें ये बुनियादी फर्क है। क्योंकि वो क्यों ये चीज बताते हैं, और ये कैसे उन चीजों तक जाना है, ये तंत्र आपको बता। दर्शन अगर हम देखें, तो वो अस्तित्व से हमेशा, अस्तित्व के बारे में जानकारी देना चाहता है, या अस्तित्व ये क्यों है, सत्व रज तम मिलके क्या होता है, वगैरह वगैरह वगैरह, इस बारे में वो हमें बताता है क्यों। लेकिन कैसे है, ये विज्ञान हमें बताता है। और जब हम कैसे वाय कि रास्ते के ऊपर चलते हैं ना, हर कोई कभी ना कभी वाय पूछता ही, तब हमें उपायों की, मार्गों की और विधियों की आवश्यकता पड़ने लगती है। और तब जो सिद्धांत है, उनके मायने जरा कम हो जाते हैं, लेकिन जो अनुभव है, उसके मायने अधिक बन जाते हैं। इसलिए जब भैरव देव ने भी भैरवी से कहा था कि अनुभूति से ही आपको भैरव प्राप्त होते हैं, तो ये वो अनुभव है। क्योंकि उसमें सिद्धांत तो कुछ देने जैसा नहीं होता है, लेकिन अनुभव ही अनुभव कि उसमें हमें एक जो कथनी है वो बतानी पड़ती है, या उसका अनुभव स्वयं लेना पड़ता है। तो इसी अर्थ से विज्ञान भैरव, ये जो इसको नाम दिया गया है, वो यथार्थ है ऐसे मालूम पड़ता है। अब मैंने जैसे आपसे कहा कि ये, इट इज द
it is the discussion, it is the conversation between the Lord Bhairav and Lord Bhairavi. So in that conversation, Devi Bhairavi asked Mahadeva, Lord Bhairava, कि व्हाट इज योर रियल नेचर, आपका सत्य स्वरूप क्या है, व्हाट इज योर दैट दिस वर्ल्ड हु हैज मेनी वंडर्स, आपका इतना आश्चर्य भरा जगत क्या है, ये कहां से उत्पन्न होता है, इसका इसकी क्या दूरी, मतलब इसको कंट्रोल कौन करता है, व्हाट इज द मेन पॉइंट इन दिस वर्ल्ड, इसका मध्य बिंदु क्या है, इसका केंद्र कहाँ है, और ये जो अगर देश काल इससे अगर ये अभिन्न है तो इसके तरफ पहुंचा कैसे जाए, तो इसके बारे में वो पूछती है, जो कि मैंने पहले भी बताया। अभी देखिए, अभी ये तो सब जो चीजें थी वो देवी भैरवी के मन में थी। अभी संसार में ऐसे बहुत कम या ऐसे उत्तर है जो मन के संशय को दूर करते हैं, क्योंकि मन है तो संशय है, मन का काम ही संशय होता है, और जब तक वो मन नहीं मिटता तो संशय का निर्मूलन भी नहीं हो सकता। तो लेकिन इसी निर्मूलन करने के लिए भगवान भैरव कुछ विधियां बताते हैं, कुछ मार्ग बताते हैं, और वो सब सिर्फ मार्ग नहीं है ना, वो सिर्फ विधियां है, तो वो सबसे प्राचीनतम, सबसे अद्भुत, कहे तो स्वयंभू ऐसी वो विधियां है। एक प्रकार से दोज टेक्निक्स आर मॉडर्न टेक्निक्स। You cannot add single one in it, or you cannot delete anything from it, क्योंकि उसकी आवश्यकता ही नहीं है। ऐसी वो परिपूर्ण 112 विधियां भगवान भैरव भगवती भैरवी को बताते हैं। उन 112, why I use the term modern या आधुनिक विधियां, क्योंकि उन विधियों में सभी संभावनाएं, एनी पॉसिबल पॉसिबिलिटी लॉर्ड भैरवा इंक्लूडेड, सभी चीजें, सभी पॉसिबल चीजों का संस्मरण ये विधियां बताते हुए भैरव जो देव है उन्होंने किया है, क्योंकि उसमें ना कुछ जोड़ने की आवश्यकता है ना उसमें से कुछ तोड़ लेने की आवश्यकता है। इसलिए ये विधियां सर्वांगीण है, संपूर्ण है तथा अंतिम भी, ऐसा हम कह सकते हैं। ये जो तंत्र है विज्ञान भैरव तंत्र, ये किसी पर्वत से, जो कि अनादिकाल से मौजूद है, जो कि शाश्वत है, जो कि इंच भी ना बदला हो, ऐसा हमें मालूम पड़ता है, ऐसा हमें प्रतीत होते हैं। इतना उनका अधिकार या उस वाणी का अधिकार है। और अब जब भी उनको एक एक करके पढ़ोगे तब आपको वो जैसे हर सुबह की सूर्य किरण
रे ऑफ सन जैसे आपको फ्रेश लगती है, जैसे हर सुबह की एक नई किरण आपको नई ऊर्जावान लगती है, नई आपको उससे चेतना मिलती है या ताजी लगती है, वैसे ही आपको हर एक चीज इस 112 विधियों में ताजी लगेगी। इसके बाद विज्ञान भैरव, ये तंत्र जो है, जैसे मैंने कहा, ये जगत जो है, या शुरुआत आज सुबह के सेशन में भी मैंने कहा था, ये पूरे मानवों के उद्धार के लिए है। जैसे कि कोई शोध, जैसे कि अगर टीवी का शोध किसी ने लगाया, या किसी की या आइंस्टाइन ने कोई शोध लगाया, तो वो उसके धर्म का या उसके खुद का न होते हुए जैसे पूरे समाज का होता है, ठीक उसी तरीके से विज्ञान भैरव में जो तंत्र दिए गए हैं, जो विधियां दी गई है, वो भी धर्म के, जाति के, सभी से मुक्त है। जो भी उस विधियों को समझ सके, जो भी उनको प्राप्त करवा सके, जो भी उसकी साधना कर सके, ये उन सब के लिए, सभी मनुष्यों के लिए अद्भुत ऐसा तंत्र है, ऐसा हम कह सकते हैं। और उसमें तंत्र भी या साधनाएं भी 112 रखी है कि चलो ये नहीं तो वो नहीं तो वो नहीं तो वो, ऐसे 112 में से कोई तो एक तो हो ही जाएगी, जिससे आपको जो भैरव तत्व है, भैरव रूप है, उसका कभी ना कभी, कहीं ना कहीं अभ्यास से आपको उसकी अनुभूति हो सके। तंत्र, whenever we take the name तंत्र, तो एक ऐसे एकदम जिसको हम कहते हैं कि जड़त्व का हमें भाव होता है, या सम वेटेज गॉट एसोसिएटेड देयर। पर ये तंत्र मतलब क्या चीज हम समझ सकते हैं, जैसे विधिया मैंने कहा वगैरह वगैरह। तो ये तंत्र जो है, ये तंत्र द्वैत के पार चला जाता है। भले भैरव और भैरवी द्वैत के आधार पर हो, लेकिन ये द्वैत के पार चला जाता है। और अगर हम दृष्टिकोण से देखें कि हर एक चीज का कुछ दृष्टिकोण होता है, या हर एक चीज को देखने के लिए कुछ दृष्टिकोण होता है, कुछ नैतिक होते हैं, कुछ अनैतिक दृष्टिकोण होते हैं, और कुछ अति नैतिक दृष्टिकोण होते हैं। तो ये जो तंत्र है, यह अति नैतिक दृष्टिकोण से हम इसको देख सकते हैं। तो जैसे कुछ चीजें हमारे हिसाब से कुछ नैतिक होती है, हमारे हिसाब से कुछ अनैतिक होती है, लेकिन कोई चीज अगर इन चीजों से भी आगे या ऊपर निकल जाती है, तो उसको अति नैतिक कहा जाता है। इसलिए तंत्र में, जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि ये तंत्र सभी के लिए है, धर्मों के, जातियों के, या और किसी आधार या किसी भी भेदभाव को ये जगह नहीं देता। इसलिए तंत्र कभी भी तुम्हें नहीं कहता या कह सकते कि तुम पहले कुछ नैतिकता रखो, नैतिक बनो, तब जाकर तंत्र की साधना करना, वगैरह वगैरह वगैरह। तो इसका मतलब ये करता ही नहीं है कि तंत्र तुम्हें अनैतिक रहने को कहता है, या अनैतिक होने को कहता है, वगैरह वगैरह। तो तंत्र
वास्तव में तुम्हारे नैतिक अनैतिक होने की परवाह ही नहीं करता, तो तंत्र तुम्हें विधि बताता है कि तुम्हारे चित्त को कैसे बदलना है। चाहे तुम किस भी जगह तब रहो, किस भी विचार में तुम रहो, या किसी के दृष्टिकोण में कौन सा भी फेज में आप रहो, तो उस फेज से बाहर निकलने के लिए, उस फेज से आपका जो चित्त है उसको अलग करने के लिए, या वो चित्त तंत्र के सहारे एक अच्छी पॉजिटिविटी में लेके जाने के लिए जो रास्ता, जो चीजें हमें बताती है, उसको तंत्र कहा जाता है। और यही फाउंडेशन है कि अगर वो चित्त ही अच्छी जगह जाएगा, तो तुम्हारा जो चरित्र है वो ऑटोमेटिकली चरित्र भी बदल जाएगा। अगर कोई बुरा है तो ऑटोमेटिकली वो किसी अच्छी जगह फोकस करके ऑटोमेटिकली अच्छा, और जो कोई अच्छा है वो और अच्छा। इसलिए तंत्र तुम्हें कोई भी एक चीज कि आप यू हैव टू डू दिस फॉर डूइंग दैट, ऐसा कभी भी नहीं कहता। और इसीलिए तंत्र में कहा गया है, जो कि भैरव, जो कि आपको स्लाइड्स में भी दिख रहे, जबकि मन नहीं रहता तब उस अमन की अवस्था ही भैरव है। तो इसलिए तंत्र में यही कहा गया है, जब तक मन है तुम अपना ही संसार जो है वो रचे जाते हो, तुम उसे आरोपित करते हो, प्रक्षेपित करते हो, उसके साथ चेष्टाएं करते हो, जो करना है वो करते हो। इसलिए पहले जो मन है, अगर उसको बदलोगे, उसको तंत्र के सहारे चैनलाइज करोगे, उस मन को अभ्यास के सहारे अमन में बदल पाओगे, और उस अमन से ही भैरव को भी प्राप्त कर पाओगे। इसके बाद ये जो विधियां है, कुछ कुछ देयर आर सम डिफिकल्ट वंस, कुछ कुछ इजी वंस, जो प्रतीत होती है कि ये आसान लगता है, कुछ इजी, जैसे मैंने शुरुआत में आपसे कहा कि खेचरी, क्रोधिनी, लेलियाना, कि पढ़ने में भी और उसको समझने में भी, उसकी अनुभूति लेने में भी कुछ निरंतर अभ्यास की आवश्यकता होती है, जैसे भरितावस्था, ध्याकार भावना, वगैरह वगैरह। जैसी ये अवस्थाएं है उसके लिए नित्य अभ्यास चाहिए। जो हमारे मास्टर्स है, जो हमारे गुरु है, जो भैरव है, उनकी ग्रेस चाहिए, उनके आशीर्वाद जैसे चाहिए, ठीक उसी तरीके से इन विधियों को करने के कुछ हम मार्ग भी हमें प्राप्त होते, या वो कर सकते। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कोई भी समझने वाली विधि, आपको समझने वाली विधि अगर हमने ली, तो वो विधि, जैसे कि श्वास संबंधित विधि कुछ ली, तो विधि हमने, जब हम उसको पढ़ेंगे, किसी से समझेंगे, तो उसके साथ कम से कम एक 3 से 4 दिन आपको यू हैव टू प्ले विद दैट, यू हैव टू ट्राई टू लर्न दैट। जब आप उससे फैमिलियर हो जाएंगे ना, उस विधि से, उस तंत्र से, तो आपको, थोड़ा सा आप स्वस्थ महसूस करना चालू करोगे।
तो अगर लेकिन ये ना होते हुए आप गंभीर होते चले जा रहे हो, यू आर गेटिंग इरिटेटेड, यू आर नॉट इंजॉइंग दैट, तो आपके लिए दूसरा विधि है, ऐसे 112 तक यू कैन ट्राई। लेकिन वो करने के बाद भी यू हैव टू स्टे स्टिक, उसके साथ आपको कम से कम 3 महीने तक आपको उसके साथ टिकना है। ये होने के बाद जो भी चमत्कार, प्रैक्टिकल, आई एम नॉट टेलिंग एनीथिंग असाइड द ये, बट जो भी चमत्कार है, जो भी आपको अनुभूति, आई एम टेकिंग द वर्ड चमत्कार इन द वे ऑफ अनुभूति, एक्सपीरियंस, तो जो भी एक्सपीरियंस आप पाओगे वो आपको खुद महसूस होगा। और इसलिए स्वयं भैरव ही कहते हैं कि ये जो शास्त्र है, ना भैरव बिंदु रूप है, ना भैरव अर्धचंद्रकार रूप है, ना कुंडलिनी रूप है, तो ये एक्सपीरियंस से ही आपको पता चलता है कि हाउ इज द भैरव, वेयर इज द भैरव, एंड हाउ ही लुक्स, एंड हाउ ही फील्स। ये बात की सब बात है, या ये अभ्यास की सब बात है। इसके लिए जैसे मैंने कहा कि तंत्र नैतिक की, अनैतिक की ना फिक्र करता है, ना उस चित्त की फिक्र करता है। हाँ, हालांकि आपको वो ये रहो वो रहो ऐसा कदापि नहीं कहता, वो सबको संभाल लेता है, वो सबको रास्ता दिखाता है। इसी वजह से प्रत्येक प्रकार के जो भी चित्त है, जितने भी जितनों भी चित्त के रंग है, ढंग है, वगैरह वगैरह, उस प्रत्येक चित्त के लिए, उसको रास्ते पे लाने के लिए किसी ना किसी किस्म का विधि तंत्र में मौजूद है। कुछ विधियां ऐसे भी है, हो सकती है कि वो अभी के लिए उपयुक्त ना हो, लेकिन भविष्य के लिए जरूर उपयुक्त होती है। जैसे कि इन पीरियोडिक टेबल there are some space reserved for some elements which are not yet discovered। ठीक उसी तरीके से there are some techniques which are not useful for now, but it will definitely useful for the future generations to come, there are there। तो ऐसे सब मिला के सभी पॉसिबिलिटीज का विचार करके इस ग्रंथ का, इस विज्ञान भैरव का अनुभव या रचयिता ने ये चीज रची है। अभी इसी के साथ हम ये जो तंत्र है या ये जो सूत्र है, उसको हम कैसे अपना सकते हैं, या हम कैसे हम अनुभूति ले सकते हैं, हम उसके ऊपर विचार विमर्श करेंगे। अभी हो सकता है कि तंत्र को जानने का, समझने का, बताने का, अनुभव करने का हर एक का दृष्टिकोण अलग अलग हो। तो मुझे जिस दृष्टिकोण से वो पास का लगता है, मुझे जिस दृष्टिकोण से लगता है कि हम उसके पास जा सकते हैं या उसको हम अपना सकते हैं, तो वो जो दृष्टिकोण है, वो जो क्रियाएं है, वो यहाँ पे मैं बताने का प्रयास करने वाला हूं। तो ये जो सूत्र है, इस सूत्र में
पहले में कुछ श्वास के सहारे हम क्या अनुभव कर सकते हैं, वो है अनुभूति। ये जो अनुभूति है, दो जो श्वास है उसके बीच में हमें उसका हम अनुभव ले सकते हैं, या वो घटित, वो जो घटना है तब घटित हो सकती है जब श्वास हम अंदर ले और जब श्वास हम बाहर छोड़े, या जब श्वास लौट जाए। ब्रीदिंग, इट इज द कंटिन्यूअस प्रोसेस, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। जन्म से लेकर मृत्यु होने तक वन थिंग दैट इज देयर इज द ब्रीदिंग। और जो दो बिंदु है श्वास लेने के समय और छोड़ने के बाद के, या वो, तो इसमें इन दो बिंदुओं के बीच में सभी कुछ चीजें बदल जाती। श्वास, ब्रीदिंग, इट हैज a lot of importance, मीन्स ये मटेरियलिस्टिक जो जगत है उसमें भी, स्पिरिचुअल जगत है उसमें भी, सभी प्रकार के जीवों को, जंतुओं को, सभी को। श्वास और जीवन, ये दोनों चीजें पर्यायवाची है, और इसके लिए ही श्वास को ही हमारे शास्त्रों में, या हमारे पूर्वज, या हम आज भी उसका प्राण नाम से ही पुकारते हैं। श्वास जो है वो हमारे और हमारे जो शरीर है उसके बीच एक सेतु का काम करता है। सतत ही जो हम, वी आर ब्रीदिंग कंटिन्यूअसली, सो इट इज कनेक्शन बिटवीन अस और जो भी चीज है उसमें एक कनेक्शन ये पैदा करता रहता है या बनाता है। ये जो शरीर, वी आर इन द बॉडी विच वी आर लिविंग, इट इज अ पार्ट ऑफ दिस एंटायर यूनिवर्स, एक विश्व का ये अंग है। और उसी अंग को विश्व के साथ कनेक्ट करने वाली अगर कोई चीज होती है तो वो हमारा श्वास है। इट इज द ब्रिज बिटवीन अस एंड द यूनिवर्स। इफ दैट ब्रिज गेट्स कोलैप्स, अगर वो ब्रिज ही टूट जाए तो तुम इस वॉट एवर बॉडी इन विच वी आर लिविंग, हम उसमें कदापि भी नहीं रह सकते। और यही श्वास जो है, यही जो ब्रीदिंग है, ये देश और काल जो है उसमें एक ब्रिज की तरह काम करती है। अभी यही काम, यहीं पे कुछ बुनियादी फर्क भी हमें समझना है। अभी शिव जी या भैरव ने यहाँ पे योग नहीं तो तंत्र के ऊपर ज्यादा
जिसको कहते हैं जोर दिया है या ज्यादा उसके बारे में कहा है, उसको नाम ही विज्ञान तंत्र दिया गया है। अगर हम योग और तंत्र को जानने का प्रयास करें तो योग जो है दैट वी कैन से मेडिटेशन और बाकी चीजें, या योग वी विल से दैट इज परफेक्ट संज्ञा। तो योग जो है वो श्वास क्रिया जो है उसको नियंत्रित करने के ऊपर जोर देता है। दैट योर इनहेलेशन एक्सहेलेशन वगैरह वगैरह चीजों के ऊपर वो ध्यान ज्यादा उसका होता है। लेकिन तंत्र जो है वो किसी खास व्यवस्था की, अति नैतिक तंत्र किसी खास व्यवस्था की, यू हैव टू ब्रीथ लाइक दिस, यू हैव टू ब्रीथ लाइक, उसकी व्यवस्था की चिंता नहीं करता है। भीतर आने में श्वास को और बाहर जाने में, बस इस क्रिया के लिए वो जो श्वसन है या उस जो श्वास क्रिया है वो उसका उपयोग करता है। तो इसलिए तंत्र में किसी भी साधक को किसी विशेष ढंग के श्वास श्वसन की आवश्यकता नहीं है। विशेष तौर पर कोई प्राणायाम साधना भी नहीं है, प्राण को कुछ लयबद्ध बनाना है ऐसे भी कुछ नहीं है। बस कुछ जो बिंदुएं है, जैसे कि मैंने शुरुआत कहा कि दो बिंदुओं के बीच कुछ बदल जाता है। जैसे शुरुआत में कहा कि अनुभव श्वास लेने के मतलब श्वास भीतर आने के पश्चात और बाहर जाने के ठीक पूर्व, तो ये जो बिंदु है वहां पे ध्यान देने की अपेक्षा तंत्र करता है। और वही तंत्र के हिसाब से वही जो बिंदु है वो आपको हर एक साधक को बाय गुरुज ग्रेस, बाय मास्टर्स ग्रेस, you will get to understand by your experience, you will get to know। और वही जो बिंदु है, and those points are the nearest gate to achieve your goal। तो वही जो बिंदु है एकदम निकटतम द्वार है जिससे तुम एक दूसरे से ही अस्तित्व में एक अलग ही चेतना में प्रवेश कर सकते हो। अनुभव जो कि भैरव भी भैरवी देवी को बताते हैं, जिसके बारे में मैंने पहले सेशन में भी कहा था। इसके बाद तंत्र जो है तो उसके लिए जो भी श्वास, जो भी ब्रीदिंग है, जब वो बाहर चली जाती है वो मृत्यु समान है। और जो भी नया ब्रीदिंग या जो भी श्वास हम अंदर ले लेते हैं वो प्रत्येक श्वास पुनर्जन्म है। अभी इन दोनों श्वासों में या इन दोनों क्रियाओं में जो अंतराल है, देयर इज वन स्पेस, जो भी अंतराल है, जो भी स्पेस है,
वो एकदम छोटा सा है, इट्स वेरी लिटिल स्पेस, यू कैन एक्सप्लेन एकदम फॉर फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स, फॉर माइन्यूट सेकेंड फ्रैक्शन वो है। तो उसी को, उसी क्षण को अगर आप एक पैनी दृष्टिकोण से देखो, एकदम सावधान से देखो, Dr. Omkar, I think there is some connectivity issue on Dr. Omkar's side. We'll just wait for him to rejoin with us. We'll just wait for him for a few minutes. He is coming back. It's taking him few minutes. He'll be back in 5 minutes or something. Please wait.
Can you hear me, Dr. Omkar? Yes, sir. I can't see your video. I'm able to see your presentation, but your video is not coming. Can you please check? Yes, sir. You might have to stop the presentation first and switch on your video. Yes, sir. Yes. So some network issue actually. Yeah. Okay. Is Yes. it working, sir? Okay. Yes. Please go ahead. Sorry for interruption. तो उसी को लेकर ये जो विधि है उसमें हम श्वास को ये कह सकते हैं कि तंत्र के लिए जो भी श्वास बाहर जाती है वो बहिर्गामी जो भी श्वास होती है वो मृत्यु होती है, और जो भी श्वास नई हम अंदर लेते हैं वो एक पुनर्जन्म के लिए होती है, या पुनर्जन्म जैसी होती है। इसमें जो अंतराल होता है, जो भी स्पेस होता है वो अति क्षणिक होता है, लेकिन उसका भी हम अनुभव सतत के अभ्यास से निश्चित ही कर सकते हैं। अभी इसके लिए ही हमें प्रयोग निरंतर करने पड़ते हैं या करने पड़ सकते हैं, लेकिन निश्चित ही हम इस विधि का उपयोग करके उस बिंदु को प्राप्त कर सकते हैं। ये जो संरचना है इसमें ना हमें कुछ जोड़ना है ना उससे कुछ तोड़ना है, हमें हर एक चीज है, लेकिन सिर्फ उस बिंदु का हमें बोध नहीं है। लेकिन वो बोध भी हमें प्राप्त होता है, लेकिन उसके के लिए अभ्यास की हमें आवश्यकता होती है। इसके बाद यह हमें कैसे प्रयोग में लाना है? सबसे पहले जो भीतर जाने वाली श्वास है, द ब्रीदिंग वी आर डूइंग, उसके प्रति हमें होशपूर्ण रहना है। वी हैव टू बी अटेंटिव टू दैट। सिर्फ आपको जो भी श्वास आ रही है उसका जो पथ है उसको हमें देखना है। जब वो श्वास हमारे नासिका जो है, जो हमारे श्वास के जो पुट है, नॉस्ट्रिल जिसको हम कहते हैं, उसको स्पर्श करना है, उसको जब वो महसूस करेगी तो उसको पूरी सजगता के साथ देखो। यू हैव टू फील दैट। उसके साथ ही आपको कंटिन्यूस चलना है, ना आगे ना पीछे, कंप्लीटली उसके साथ चलना है, साथ चलना है। ना आगे ना पीछे, जैसे हमारी छाया हमारे साथ चलती है वैसे समांतर आपको चलना है। श्वास जब नीचे नीचे जाती है तब आपको भी नीचे जाना है, और उसी क्षण आप महसूस करोगे आपने वो बिंदु को पा लिया, जो कि दो श्वासों के बीच में आता है। ये जितनी सहजता के साथ हम कहते हैं, या जितनी सहजता के साथ इसके बारे में हम बात करने से कर सकते हैं, हालांकि ये इतना सहज है नहीं। इसके लिए आपको, मुझे, जो भी इस क्षेत्र में आना चाहते हैं या जो भी इस क्षेत्र की अनुभूति करना चाहते हैं, उनके लिए इस चीज को पाने का मात्र एक ही जरिया है, वो मतलब सतत अभ्यास, सतत अनुभव लेने की एक मन की भावना।
इसलिए और ये जो विधि है, इसका अनेक जो महापुरुष हो गए, उनमें से अनेक लोगों ने भी इसके ऊपर काम किया, या उन्होंने भी इस विधि का उपयोग कर कर उनका जो जीवन है उसको एक नए आयाम के ऊपर वो लेके गए हैं। ये सबसे सरलतम विधियों में से एक विधि है, और मतलब अन्य विधियों की तुलना में, जैसे मैंने पहले कहा था, और शायद से इसी वजह से ये विधि पहला विधि हो सकता है, ऐसा हम मान सकते। इसके बाद श्वास के जो मोड है उसके द्वारा भी हम अनुभूति ले सकते हैं। जब श्वास जो है, जब वो ऊपर से नीचे की ओर मुड़ती है, और जब फिर वापस श्वास जो है वो नीचे से नीचे की ओर, मतलब जैसे जिस मोड़ में वो मुड़ती है, उस मोड़ के ऊपर या उस दो मोड़ों के द्वारा आप उस अनुभूति को उपलब्ध हो सकते हो, उसको पा सकते हो। अब देखिए, पहले विधि में अंतराल का अनुभव था, इसमें थोड़ा फर्क है। इसमें हमें अंतराल के ऊपर फोकस ना करते हुए हमारा जो चित्त है वो मोड़ के ऊपर है, लाना है। अभी when I'm breathing out and when I'm breathing in, between this process or in this process I am making a circle. जब मैं श्वास छोड़ रहा हूं, जब मैं श्वास ले रहा हूं, तो एक मैं सर्कल बना रहा हूं। इट इज नॉट लाइक दैट आई एम मेकिंग सम, मतलब एक समांतर रेखा में मैं ये कर रहा हूं ना। अगर श्वास समांतर होंगे, इफ दे आर पैरेलल लाइंस, वो कभी भी एक दूसरे को मिलेंगे ही नहीं, तो वहां पे मोड़ का अनुभव ही कैसे आएगा? वो मुड़ती ही नहीं, जो समांतर चीजें मुड़ेंगी कैसे? तो निश्चित ही श्वास जो है वो तो समांतर नहीं होता है, तो वो एक सर्कुलर वे में हम उसको बोल सकते हैं। मतलब सर्कल कैसे बनता है? तो बाहर जाने वाली श्वास आधा सर्कल बनाती है और भीतर आने वाली श्वास आधा सर्कल बनाती है, वर्तुल जिसको हम कह सकते हैं। अब ये हमें समझ गया कि श्वास और जो प्रश्वास, मतलब उसके बाद जो हम श्वास छोड़ते हैं, वो दोनों मिलकर एक सर्कल बनाती है, एक वर्तुल बनाती है। तो निश्चित ही जो श्वास हमने लिया है और जो श्वास हमारे शरीर से बाहर निकलने वाला है वो एक ही होता है। इसलिए भीतर भी शायद से, या भीतर उसमें कोई ना कोई मोड़ अवश्य होगा कि जहां वो मुड़ती है, कोई बिंदु होगा जहां आने वाली श्वास और जाने वाली, जहां पे जो आने वाली श्वास है वो बाहर जाने वाली भी बन जाती है। तो अगर इसी मोड़ की अनुभूति अगर तुम कर सको, तो तुम आत्मा को उपलब्ध हो जाते हो, ऐसे शिव या भैरव हमें कहते हैं। इसी वजह से एक एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, व्हाई वी आर फोकसिंग ऑन दिस, मतलब मोड या इस टर्न के ऊपर व्हाई वी आर फोकसिंग, व्हाट इज द बेसिक थिंग?
या मोड ही क्यों, या मोड ही हमें क्यों उसके ऊपर फोकस करना है? इफ वी आर ड्राइविंग ए कार, तो whenever we are shifting a gear, each time if you are going on first from third, या फर्स्ट से सेकंड जा रहे हैं, सेकंड से थर्ड जा रहे हैं, तो हर दफा हमें न्यूट्रल गियर से ही गुजरना पड़ता है। लेकिन मतलब क्या, तो जो न्यूट्रल गियर होता है वो घुमाव का बिंदु होता है, और उसी गियर पर जो पहला, उसी मोड़ पर जो पहला गियर मोड़ के ऊपर जाकर दूसरा बन जाता है, और वापस मोड़ के ऊपर जाके वही गियर तीसरा बन जाता है। तो वैसे ही हमारी जो श्वास है, जब भीतर जाती है और वो जब भीतर घूमने लगती है, तो वो न्यूट्रल गियर में होती है, ऐसा हम कह सकते हैं। नहीं तो वो घूम ही नहीं पाएगी, क्योंकि उसको तटस्थ होना ही पड़ता है। अगर कहीं पे वो अटक जाए तो वो घूम कैसे सकेगी? और उसी तटस्थ क्षेत्र में जहां पे वो श्वास घूमती है, ना शरीर होता है, ना मन होता है। उसी तटस्थ क्षेत्र में ना तुम शारीरिक होते हो, ना मानसिक होते हो, ना शरीर से होते हो, ना कुछ होते हो। क्योंकि अगर आप दोनों चीजों को देखें, शरीर और मन, ये दोनों ही अलग अलग गियर के भांति हम उसको अनुभूत कर सकते हैं। क्योंकि शारीरिक जो अस्तित्व है वो एक गियर है, और मन का जो अस्तित्व है वो अलग। और निश्चित ही, जैसे मैंने कहा, जैसे कार से एक गियर से दूसरे गियर में न्यूट्रल हमें आवश्यक होता है, ठीक उसी तरीके से एक गियर से, मतलब ये शरीर रूपी गियर से मन रूपी गियर तक जाने के लिए भी हमें निश्चित ही श्वास या उस मोड़ की आवश्यकता होती है, न्यूट्रल स्पेस की आवश्यकता होती है, जो कि ना शरीर हो और ना मन हो। और उसी क्षेत्र में, उसी न्यूट्रल क्षेत्र में, उसी मोड़ के ऊपर तुम मात्र होते हो, और वो जो अस्तित्व होता है वो शुद्ध होता है, सरल होता है, अशरीरीय होता है, और मन से मुक्त भी होता है। और यही कारण है कि जो मोड़ है उसके ऊपर आपको इस विधि में ज्यादा फोकस करना है, या उसके ऊपर वो आपको ढूंढना है। और वो मोड़ ढूंढने के लिए, वो मोड़ों की अनुभूति लेने के लिए आपका जो निरीक्षण है वो सतत, वो निरीक्षण के लिए आपको सजग रहना पड़ेगा, सावधान रहना पड़ेगा। और उसके लिए एकदम सूक्ष्म, अति सूक्ष्म जो ध्यान है उसकी भी आवश्यकता हमें रहनी चाहिए। तो संक्षिप्त में हम ये कह सकते हैं, तो जब श्वास मोड़ का अनुभव जब हम निश्चित अभ्यास से, निरंतर अभ्यास से प्राप्त कर लेते हैं, तो निश्चित ही जब ये श्वास मोड़ ले लेती है, तो उस समय हम उससे जुड़े नहीं होते हैं, और उसी क्षण हम आसानी से जान सकते हैं कि मैं कौन हूं, या इस शरीर रूपी घर के अंदर कौन है, स्वामी कौन है,
वगैरह वगैरह। और इसी वजह से भैरव हो, शिव हो, वो हमें घुमाव के ऊपर, उस मोड़ के ऊपर उपलब्ध होने को या हमारा ध्यान उधर लगाने को कहते हैं। इसके बाद श्वास जब एक दूसरे में विलीन होता है तब भी हम उसका अनुभव कर सकते हैं। मतलब इसका अर्थ क्या है? तो शरीर, हमारा जो शरीर है वो केंद्र और परिधि ऐसे दो चीजों में विभाजित है। शरीर जो है वो परिधि है। हम वो तो जानते हैं कि परिधि क्या है, लेकिन हम मन कहाँ है या उसका केंद्र कहाँ है वो नहीं जानते। जब ये जो बहिर्श्वास है, जब अंतश्वास में विलीन हो जाता है, जब वो एक हो जाता है, तब हम ये नहीं बता सकते कि यार विच इज बहिर्श्वास एंड कौन सा अंतश्वास है। तो जब भी श्वास भीतर की बाहर की तरफ मुड़ने लगती है, तब विलय का क्षण आता है। तब श्वास ना जाती है ना भीतर आती है। और उसी क्षण के ऊपर या उसी क्षण का हमें अनुभव जब प्राप्त होता है, तब हम उस आत्म उपलब्धि को प्राप्त होते हैं, ऐसे कहा जाता है। अभी कभी कभी हम अनुभव में द प्रैक्टिकल लेसन इफ फॉर दिस टेक्निक, कभी कभी हम अनुभव करते हैं कि एकदम ही कभी किसी वक्त हम पहाड़ के ऊपर चले जाते हैं फॉर ट्रेकिंग और सम टाइम फॉर जस्ट वंडरिंग, एकदम मुक्त हो जाते हैं, एकदम कंक्रीट के जंगल से नेचुरल जंगलों में चले जाते हैं। और अचानक से हम एकदम गहरी वी ब्रीथ एकदम डीपली, एकदम गहरी श्वास ले लेते हैं। और तभी हमें मालूम या एकदम ऐसे हमें प्रतीत होता है कि एकदम सब बदल गया है, और हमें वो एक्सटैटिक फीलिंग आने लगती है। और आपको लगने लगता है कितना अच्छा चालू है, और कितना सब कुछ आनंदपूर्ण है, वगैरह वगैरह। तो तब के समय जो अनुभव आप प्राप्त करते हैं, तो हो सकता है कि आप वो जो केंद्र है, जो श्वास में विलीन होने का जो केंद्र है, आप उसकी अनुभूति तब ले रहे हो। तो एक बात निश्चित है, वो बात आपको पहाड़ के जाने से नहीं मिल रही है, लेकिन आप जो श्वास ले रहे हो उसके कारण आपको मालूम होती है। तो जब भी आप कहते हो एकदम गहरी श्वास आप लेते हो, एकदम आप अच्छा फील होते हो। इसके बाद
सेम चीज जब आप वहां पे सब कुछ प्राप्त कर लेते हो, अभी 2 घंटे के बाद आपको घर जाना है, आप वापस उस चीज से, उस अनुभूति से जब आप वापस दूसरे वाले क्षण या दूसरे वाली जगह आ जाते हो, चाहे आपके घर आ जाते हो, तो उन बदली परिस्थितियां जो अचानक घटित हुई थी, आपका भी जो वो अनुभव आप ले रहे थे वो चेंज हो जाता है। गियर शिफ्ट, जैसे मैंने पहले कहा था, वो होने के बाद उस नई परिस्थिति में आपने जैसे वहां पे श्वास के ऊपर ध्यान दिया था, या अनजाने में भी आप उस केंद्र को स्पर्श किए थे, वो आप वापस नहीं करते या नहीं कर सकते। इसलिए वो जो ढंग, जिस ढंग से आप वहां पे श्वास ले रहे थे, वो भी ढंग आप यहाँ पे जिसको कहते हैं, उसकी अनुभूति आप नहीं ले सकते। इसलिए जब आपने उस केंद्र को छू लिया था, आप उस केंद्र के ऊपर सजग हो गए थे, तब आपने उस अनुभूति को प्राप्त हो लिया। और जब आप उस केंद्र से दूर हट गए, जब आपने उस श्वास के विलीन होने का अनुभव से आप जुदा हो गए, तो आपको निश्चित ही जो पहले जैसे अनुभव थे वो आने लगे। तो इसमें महत्वपूर्ण यही है कि जो भी आपका केंद्र है, जो भी आपके श्वास विलीन होने का अनुभव है, उसके ऊपर आपको ध्यान देना है। अभी तीसरे इसमें जो भ्रुकुटिया है, उसके बीच में जो आपका अवधान है, आपका जो फोकस्ड है, वो लाना है। और जो सहस्त्रार है, उसमें प्राणों को भर देना। अब ऐसे कहा जाता है, ये जो विधि है, जो पाइथागोरस है, जो कि भौमिकी के, ज्योमेट्री के स्कॉलर थे, ये उनको दी गई थी। अभी भ्रुकुटिया जो है, उसके बीच में आपका जो अवधान है, इसमें आपको स्थिर करना है। इसमें एक ग्रंथि होती है, जो कि शरीर में, अभी योग शास्त्र में भी कहा जाता है, शिव भी कहते हैं कि वो सबसे रहस्यपूर्ण ग्रंथि है, पिनियल ग्लैंड हम जिसको कह सकते हैं। तो ये जो ग्लैंड है, ये जो ग्रंथि है, इसको तिब्बती जो लोग हैं, तिबेटियन पीपल, दे कॉल थर्ड आई। और इसी को हम शिव का नेत्र भी कहते हैं। ध्यान रहे, ये जो नेत्र है, ये बंद नहीं है, ये अंधी नहीं, सॉरी, ये जो नेत्र है, ये अंधा नहीं है, पर ये सिर्फ बंद है। तो इसी को जगाने का, इसी को चेतना देने का जो कार्य है, उसका विधि जो है यहाँ पे हम बताने वाले। इसमें आंखें बंद करने के बाद आपकी जो दोनों भौहें हैं, आईब्रो, उसके बीच में आपकी जो दृष्टि है, आपको स्थिर करनी है। और आपको इसे मानना है कि आप दोनों आंखों से देख रहे हो, और आपका समग्र अवधान, आपका समग्र ध्यान, आपका समग्र चित्त जो है, वो आपको वहां पे आपको वो लगाना है। ये सबसे सरलतम विधियों में से एक विधि है। जितने आसानी से तुम, आप या हम सब
ये जो विधि है या हमारा जो अवधान है वहां पे स्थिर कर सकते हैं, उतने आसानी से हम किसी भी और जगह हमारे शरीर में हमारा जो अवधान है वो स्थिर नहीं करवा सकते। और इसीलिए ये जो ग्रंथि होती है ना, ये हमारे अवधान के लिए भूखी होती है। हमेशा इसको हमारा जो लक्ष्य है वो चाहिए होता है, हमारा ध्यान उसको हमेशा चाहिए होता है। और इसको निश्चित ही एक चुंबकीय क्षेत्र होता है। और इसीलिए जब भी आप आंखें बंद करते हो ना, तो आपका मतलब कुछ ध्यान का पता हो या ना हो वगैरह वगैरह, आपका निश्चित ही मन या आपका ध्यान उसी क्षेत्र में चला जाता है। क्योंकि कहीं ना कहीं हमने सुना होता है या नहीं सुना तो फिर भी बाय डिफॉल्ट वो चला ही जाता है, क्योंकि वो चुंबकीय क्षेत्र जैसा कार्य करती है। और हमारा जो अवधान है उसको बलपूर्वक खींचने का वो प्रयास करती है। और इसी वजह से तंत्रों के कुछ ग्रंथों में इसी अवधान को तीसरी आंख का, जो पिनियल ग्लैंड है, तीसरी आंख जिसको हम कह सकते हैं, उसका भोजन में कहा गया है कि शी वांट टू, मतलब शी वांट्स द अटेंशन। और हम ऐसे कह सकते हैं कि ये जो ग्रंथि होती है ये जन्मों जन्मों से भूखी, उसको हमारा अटेंशन उसको हमेशा चाहिए होता है। और जैसे ही हम उसको एक अटेंशन या हमारा अवधान देते हैं, वो एकदम फट से जागरूक होती है, क्योंकि उसको एक भोजन मिल जाता है, एक नई चेतना मिल जाती है। और यही अभ्यास करते करते जब हम हमारे अवधान को दोनों आंखों के बीच में घूमने देते हैं, उस बिंदु का अनुभव करते हैं, और जब हम उस बिंदु के करीब हो जाते हैं ना, तब हमारी आंखें बिल्कुल स्थिर हो जाती है। और तब हमारी आंखों को हिलाना भी कठिन हो जाता है। तो तब हमें समझना चाहिए कि हमें वो जो सही बिंदु है उसकी प्राप्ति हो गई है। इसके बाद ये सब होने के बाद हमारा जो मन है, अवधान को स्थिर करने के बाद हमारे मन को फिर हमें सामने लाना है। मन मतलब हमारे जो विचार है उसको देखना है, उसका साक्षात्कार करना है। और तभी जो हमारे सहस्रार तक का जो रूप है उसको श्वास के तत्व से भर देना है। और वहां जाके उसके बाद वो एक प्रकाश की तरह हमें फैल जाता है। तो एक चीज से हम ये कर सकते हैं। इसके बाद ये जो प्राण है, प्राण से भर देना मतलब क्या? प्राण इज इंपॉर्टेंट, श्वास इज डिफरेंट थिंग, प्राण इज डिफरेंट थिंग। जब जैसे मैंने शुरुआत में कहा, तंत्र नेवर एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम एनीवन। वो चाहे फिर चीजें हो, चाहे मनुष्य हो, या चाहे और कुछ। इसमें पहले से मैं श्वास 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 ये चीजें कह रहा हूं, लेकिन तंत्र में हवा, ये जो श्वास है, हवा जो है, वो सिर्फ एक वाहन है, वो असली चीज नहीं है।
असल में तो हम प्राण जो है उसका हम श्वास ले रहे हैं, बस हवा एक माध्यम के जरिए काम करती है। प्राण उसके सत्व का एक सार है जिसको हम अंदर ले लेते हैं। हम हवा की नहीं पर प्राण की श्वास लेते हैं, ऐसे तंत्र कहा कहते हैं, इसलिए हमें प्राण से वो भरना है। और इसीलिए जो मॉडर्न साइंटिस्ट है उन्होंने भी, हालांकि आई नो दैट द एयर इज, और ये जो हवाएं है, ये जो वातावरण, देर आर डिफरेंट गैसेस, देर आर डिफरेंट, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड हो, ऑक्सीजन हो, नाइट्रोजन, सभी की मात्राओं से हम ये बनते हैं। लेकिन इसके ऊपर, इसके परे जाकर भी जो भी शोध करता है उन्होंने कुछ रहस्यमयी चीजों का अनुभव किया है। एक जर्मन साइंटिस्ट, देर इज वन जर्मन साइंटिस्ट, हिज नेम इज विलियम रेक। ही डिस्कवर्ड सम एनर्जी, ऑर्गेनिक एनर्जी या जैविक ऊर्जा। सो द थिंग ऑन विच ही टॉक, ऑर्गेनिक एनर्जी, दैट इज द प्राण वी कैन से। तो वो भी कहता है कि जब हम श्वास लेते हैं तब हवा जो है वो मात्र आधार है, लेकिन इन दैट देर इज सम थिंग विच इज वेरी, जिसको हम कहते हैं रहस्यपूर्ण है, सीक्रेट से भरी हुई ऐसी कुछ चीज है, जो तत्व है, जो कि ऑर्गेनिक है, या जिसको हम प्राण कहते हैं, जिसको उन्होंने नाम दिया एलन वाइटल। लेकिन ये जो चीज है वो बहुत सूक्ष्म है और वो वास्तव में भौतिक नहीं है, ना ही वो पदार्थगत है। ये निश्चित है कि हवा जो है वो भौतिक है, that we know that it is made up of some some gases or anything, but लेकिन उस हवा में भी निश्चित ही कुछ ऐसे सूक्ष्म तत्व या सूक्ष्म अलौकिक तत्व जरूर है जो कि कुछ अलग है और जिसको हम प्राण के नाम से जान सकते हैं। तो ये आप कब एक्सपीरियंस कर सकते हैं प्राण? when we are sitting with some deceased person, किसी, मतलब हम बीमार के पास होते हैं, तो हमें लगता है कि समथिंग इज नॉट गुड, या हम ऐसे फील करने लगते हैं, या ऐसे लगता है कि कोई यार हमें ये कर रहा है। और उसी क्षण अगर हम किसी और व्यक्ति के पास जाए कि जो ऊर्जा से भरा हुआ होता है, जो प्राणवान होता है, तो हम निश्चित ही एक ऊर्जावान महसूस करते हैं, या हमारे बीच किसी शक्ति का उदय होते देखते हैं, जैसे पॉजिटिव वाइब्स। तो इसी तरीके से फॉर एग्जाम्पल, इन अनदर वर्ड्स इफ आई टेल, अगर हम कहीं एकदम भीड़ में चले जाते हैं तो वी फील सफोकेटेड। हम अचानक से सोचते कि यार हमारा जान घबरा जाती है, हमें सफोकेशन टाइप लगता है, और हमें लगता है कि यार कुछ घुटन हो रही है यार, ऐसे हम बोलते हैं कि घुटन लगती है। सिर्फ भीड़ की जगह में होता है। लेकिन उसके बाद कुछ समय बाद आप कहीं वृक्षों के में चले जाओ, किसी गार्डन में बैठो, किसी वृक्ष के नीचे बैठो, आपको एकदम अच्छा, यू फील वेरी, एकदम गुड फील आपको लगता है। तो उस क्षण आप में किसी शक्ति का, किसी प्राण का उदय अनुभव करते हो, तो वो प्राण है। तो इट इज द डिफरेंस, देर इज डिफरेंस बिटवीन दिस टू। तो
और इसी प्राण को हमें सहस्त्रार तक भरने का जो विधि है ये बताता है। तो संक्षेप से हम ये कह सकते हैं कि भ्रुकुटियों के बीच हम जब अवधान को स्थिर करते हैं, जब हम प्राण का अनुभव करते हैं, तो उस प्राण को भर देना है। और उसके बाद हमें कल्पना करनी कि जो प्राण है, अभी मैंने बताया कि प्राण कैसे होता है, क्या होता है, अलग क्या हम अनुभव कर सकते, प्राण किधर हम अनुभव कर सकते। तो उस प्राण को पूरे मस्तिष्क में, इन योर ब्रेन, आपको भर देना है। और विशेषतः सहस्त्रार जो सर्वोच्च मानस केंद्र है, उसको आपको भर देना है। वैसे आपको कल्पना करनी है और उसी क्षण आप में एक नए अलग तरीके का प्रकाश आप में बरसने लगता है। और उस प्रकाश में आप एकदम ताजे हो जाते हो और आपको लगता है कि जैसे आपका पुनर्जन्म हो गया है। और एकदम आप नए, यू स्टार्ट योर लाइफ अफ्रेश। आप एकदम अफ्रेश महसूस करते हो, एकदम फ्रेश महसूस करते हो, नया न्यू बॉर्न आप महसूस करते हो। और इसको ही संज्ञा है आंतरिक जन्म, अंतरंग से जन्म, इसको ही कहा जाता है। अभी इसके बाद इसके बाद सांसारिक काम करते हुए अवधान और श्वास की जो क्रिया है, हम उसके बारे में जानेंगे। और ये महत्वपूर्ण विधि भी है। अभी जब भी हम सांसारिक काम करते हैं, तो वो करते समय उनको दो श्वासों के बीच आपको टिकाना है। मतलब हमें श्वासों को एकदम से भूल जाना है और उनके बीच जो अवधान होता है उसको हमें लगाना है। अभी दो श्वास, एक श्वास भीतर आती है, इसके पहले कि वो लौट जाए और उसे बाहर छोड़ा जाए, उसमें एक अंतराल होता है। और ये जो क्रिया है निरंतर करने की क्रिया है। यू हैव टू डू इट कंटिन्यूअसली। आप जब भी जिस भी काम में हो, व्हेन यू आर डूइंग दैट, उसमें जो भी अवधान है या आपका जो भी अवधान है, उसको दो श्वासों के अंतराल में स्थिर रखना है। इसी से रिलेटेड एक साधना हम पहले भी बात कर चुके, लेकिन ये साधना आपको जब आप काम कर रहे हो तब करनी है। ऐसे आप कर सकते हो। चाहे आप कोई भी करो, आप भोजन करते रहो, आप भोजन कर रहे हो, आप डिनर कर रहे हो, वॉट एवर यू आर डूइंग, आपको उस अंतराल के ऊपर आपका जो अवधान है वो रखना है।
और कंटिन्यूअस आपको उसके ऊपर चलते रहना है, चलते रहना है। उसको उस अंतराल के ऊपर आपका जो अवधान है वो आपको टिकाना है। वॉट एवर यू आर डूइंग, वेन एवर यू आर स्लीपिंग, वेन एवर यू आर डूइंग एनीथिंग, आपको उसके ऊपर जो आपका अवधान है वो टिकाते रहना है। अभी कामकाज ही क्यों, अभी हम आप ऐसे भी कह सकते हो कि कामकाज करे या ये करे, तो कामकाज ही क्यों, तो करना तो काम ही है। काम को सबसे ज्यादा महत्व है ही इस भौतिक जगत में, तो काम ही करना है। बट वेन यू आर डूइंग, वी आर डूइंग सम वर्क, हम जब भी कामकाज कुछ करते हैं तो हमारा जो अवधान है उसको बार बार हमें बुलाना पड़ता है। तो वो ना होते हुए हमें उसमें कुछ इतर बितर ना करते, हमारे अंतराल में स्थिर रहना है। और ये जब आप करते रहोगे तो आपका जो जिसको हम कहते हैं आपका जो चित्त है या आपका जो अस्तित्व है, उसके दो भाग हो जाएंगे या दो फाउंडेशंस हो जाएंगे। एक होगा करना और एक होगा होना। एक करने का जगत हो जाएगा और एक होने का जगत हो जाएगा। एक परिधि हो जाएगी और दूसरा हो जाएगा केंद्र, जो कि मैंने श्वास जब विलीन करते तब मैंने आपको बताया था, परिधि और केंद्र। परिधि जो है मतलब आप जिस परिधि में जो जिसको हम जानते हैं, जिसको हम पहचानते हैं, उसके ऊपर आपको काम करते रहना है, वहां पे आपको रुकना है ही नहीं। लेकिन केंद्र से को लेकर या केंद्र के ऊपर भी आपको काम में स्थित रहना है। तो इससे क्या होगा, जैसे मैंने कहा दो स्थलों के ऊपर आप काम कर रहे होंगे। तो इस चीज का अगर हम निरंतर अभ्यास करे रहे, अगर इसमें हम कुछ महारत हासिल कर पाए, तो आपका जीवन भी एक नए आयाम के ऊपर पहुंचेगा। जस्ट लाइक एन एक्टर, मतलब आप कुछ एक्ट भी कर सकोगे, अभिनय भी कर सकोगे, मतलब परिधि के लिए भी कुछ कर सकोगे, और आपके जो केंद्र है उसके लिए भी कुछ ना कुछ क्रिया आप कर सकोगे। तो इस विधि को करने का ये एक जरिया है। इसी वजह से, और वैसे भी in general life also, many times we say that I am doing two roles simultaneously, मैं ये भी मतलब कि यार मुझे यहाँ पे ऐसा रहना पड़ता है, मुझे वैसा रहना पड़ता है, वहां पे दिखाने का कुछ अलग रहना पड़ता है, तो वैसे भी वी आर यूज टू दैट। तो क्यों ना सच सही तरीके से हम उसको यूज करें, कि ये जो हमारा जीवन है, जो भी पार्ट वी आर प्लेइंग, जो भी हम जिस जिस भी शरीर में है और जो भी हम काम कर रहे हैं, तो उसके साथ, उस अभिनय के साथ तादात्म्य, सिंक्रोनाइजेशन अगर आपको करना हो, तो ये विधि आपके लिए सरलतम है या आपके उपयोग का ये हो सकता है। तो ये एक विधि हम यहाँ पे बोल सकते हैं। इसके बाद ललाट के मध्य में श्वास और हृदय तक का सफर और अनुभव,
अब हम, जैसे मैंने आपको कहा, पिनियल ग्लैंड, जब वी आर टॉकिंग अबाउट, व्हेन वी टॉक अबाउट द थर्ड आई, त्रिनेत्र, तीसरा नेत्र के बारे में हमने जब बात की, तब हम ये जान ही गए थे कि जब हम ललाट के मध्य में सूक्ष्म श्वास को या अदृश्य प्राण को जान गए थे, तब हमने बोला था कि वहां पे एक नई ऊर्जा बरसती है, एक नया प्रकाश बरसता है, वो आपको एक नया जन्म दे देता है। तब उसको ही आगे ले जाकर जब वो किसी क्षण हृदय तक पहुंच जाता है, जब वो वर्षा, जब वो प्रकाश तुम्हारे हृदय तक पहुंच जाता है, तब हमें स्वयं मृत्यु के ऊपर भी अधिकार प्राप्त हो जाता है। मतलब क्या? मृत्यु के ऊपर अधिकार या ये सब चीजें, व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड दिस? स्वप्न, जब भी हम कोई स्वप्न के प्रति जागरूक होते हैं, स्वप्न पर या स्वयं पर अधिकार इस चीज से होता है, ऐसा क्यों कहा जाता है, या इस विधि से? जब भी हम स्वप्न के प्रति जागरूक होते हैं, तो हम दो काम कर सकते हैं। एक तो हम स्वप्न को पैदा कर सकते हैं, मतलब पैदा कर सकते हैं, मतलब अभी हम तो ये नहीं मान के चल सकते कि आमतौर पर कि आई एम स्लीपिंग एंड बिफोर दैट आई विल सी दिस ड्रीम। वो तो हम, मेरे हाथ में नहीं रहता है। और इससे ही हमारा जो शक्ति है वो पता चलती कि हम सादा एक स्वप्न भी हमारे मन से नहीं ला सकते, और इससे हमारी शक्तिहीनता हमें पता चल जाती है। लेकिन अगर हम ये देखना चालू कर दे कि आप नींद में उतर रहे हो और हृदय प्राण से भर रहा है, निरंतर हर श्वास में प्राण से स्पर्शित हो रहा है, तो आप, हम अपने स्वप्नों के मालिक हम बन सकते हैं। कब? जब हम अनुभूति करें कि ये जो प्रकाश है ये मेरे हृदय तक जा रहा है। ये जो ये जो ऑनरशिप आई एम टॉकिंग अबाउट ना, ये एकदम रेयरेस्ट ऑफ रेयर है। जो भी स्वप्न तुम देखना चाहते हो, फिर तुम देखने के महारत हासिल इस विधि से कर सकते हो, ऐसे कहा जाता है। और फिर उसकी दूसरी साइड भी, अगर आपने सोचा कि ये स्वप्न मैं कभी भी नहीं देखना चाहता, तो आप वो स्वप्न कभी भी नहीं देखने की भी एक प्रकार की शक्ति आप ला सकते हो। अभी ये स्वप्न का इसमें क्या अंतर्भाव क्यों किया गया है, या इससे हमें क्या अलग थलग, या हमें क्या हमारा फायदा होने की अपेक्षाएं है? क्योंकि तंत्र, जैसे मैंने कहा, आपसे कुछ चाहता नहीं है, आपसे कुछ एक्सपेक्ट करता है। लेकिन जिस भी चीज को आप फिर प्राप्त कर लेते हो, या आप जिस भी चीज के मालिक बन जाते हो, या किसी भी चीज, अगर स्वप्न देखने के आप मालिक हो जाते हो, तो वो स्वप्न के मालिक होने के बाद अब वापस स्वप्न देखने की आपको इच्छा ही नहीं बचती है, क्योंकि वो व्यर्थ हो गया है, उसकी जरूरत ही नहीं रहती है।
इसके बाद दो जो श्वास है उसके जो दो संधि स्थल है उसके ऊपर केंद्रित होना। अभी इसमें एक चीज आवश्यक होती है, आत्यंतिक भक्ति पूर्वक जो भी दो संधि स्थल है उसके ऊपर केंद्रित होकर। आत्यंतिक भक्ति मतलब जैसे मैंने शुरुआत में पहले या दूसरे विधि में मैंने जो बताया था, भीतर आने वाली श्वास एक जो संधि स्थल है वहां पर मुड़ती है, और बाहर जाने वाली श्वास मतलब कुछ संधि स्थलों के ऊपर वो मोड़ती है। द गियर आई टोल्ड यू। इसमें जब मैंने पहले आपको समझाया था वहां पे मैंने भक्ति का कुछ उल्लेख नहीं किया था, क्योंकि मैंने जैसे कहा कि इट्स टोटली साइंटिफिक थिंग या वैज्ञानिक जो है कि आप यू ट्राई एंड यू विल गेट, यू ट्राई यू विल गेट। तो जैसे मैंने कहा कि तंत्र सबकी फिक्र करता है, तो जो अत्यंत भक्तिवान है, जो कि एकदम शुद्ध भक्त जिनको हम कह सकते हैं, जो अत्यंत भक्ति पूर्वक कोई भी चीज करते हैं, तो इनके लिए यह विधि है। जो कि हृदय से हृदय की ओर झुके हुए हैं, जो कि भक्ति के जगत के हैं, वगैरह वगैरह। जब ये श्वास अत्यंत भक्तिपूर्वक दोनों केंद्रों के ऊपर स्थित होता है, तब हमें एक नए साक्षात्कार का अनुभव होने लगता है। अभी तंत्रों में शरीर को परिधि जिसको कहते हैं या शरीर हम कह सकते हैं, उसमें शरीर को परमात्मा का मंदिर कहा गया है, उसका निवास स्थान कहा गया है। जब हम कोई श्वास ले रहे हैं या श्वास छोड़ रहे हैं तो एकदम वो पवित्र चीज है। तब तुम नहीं श्वास लेते, तब परमात्मा खुद श्वास लेता है, ऐसी धारणा इस विधि के लिए बहुत आवश्यक है। इसलिए ऐसे भी कुछ उदाहरण मिलते हैं कि कई लोग अपने शरीर को भी एक अपने शरीर के साथ भी प्रेमिका जैसा बर्ताव करते हैं या उतना उसको बचा कर रखते हैं। अभी इसलिए तंत्र यहाँ पे विशिष्ट पूर्ण है कि शरीर को, जैसे मैंने ये भक्ति पूर्वक व्यवहार बताया, वो भी आप शरीर के साथ वैसे कर सकते हो, और जैसे यंत्रवत व्यवहार जो हमने पहले सोचा वैसे भी आप शरीर के ऊपर कर सकते हो। शरीर को आप पाप भरा गंधा भी समझ सकते हो और चमत्कार भी समझ सकते हो और परमात्मा का घर भी समझ सकते हो। तो इसीलिए ये जो विधान है ये अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। अभी इसके बाद जो एक और विधि है
जो कि मैंने एकदम इंट्रोडक्टरी इसमें कहा था कि एक नए आयाम देता है, जो भावना उद्वेग हो, भावना अतिरेक हो, उनको भी एक मार्ग दिखाने का प्रयास तंत्र शास्त्र ने किया है। इसमें आसान चीजें, जैसे कि हम इन आवर एवरीडे लाइफ वी कैन इमेजिन दैट और वी कैन टेक केयर ऑफ दैट, जैसे मृतवट लेटे रहना, जैसे क्रोध में शुद्ध होना, या हमारे जो, जिसको हम पुतलिया कहते हैं या जिसको हम आंखें कहते हैं, उनको एक टक देखना, घूरना, या कुछ चूसना। अभी सबसे पहले मृतवत लेटे रहना, तो इन उपायों से भी हमें उस परम तत्व की प्राप्ति होती है, ऐसे तंत्र कहता है। अभी मृतवत लेटे रहना, कि हमें एक प्रयोग इसमें करना है कि हमें ऐसी कल्पना करनी कि एकदम से हम कभी मर गए हैं, शरीर नहीं है, शरीर को हम हिला नहीं सकते, आंख भी नहीं हिला सकते, ना चीख सकते, ना चिल्ला सकते, वगैरह वगैरह वगैरह। इस विधि का उपयोग करके रमन महर्षि जो थे, उस ज्ञान को उपलब्ध हो गया, ऐसे कहा जाता है। अभी जब वो, ऐसे कहा जाता है कि जब वो 14-15 साल के थे, उनको लगा एक दिन अचानक सोने के बाद रात में, कि अचानक कि वो उनको लगा कि वो मरने वाले हैं और वो उनकी मृत्यु आ गई है। फिर उन्हें लगा कि हमें कुछ लकवा मार गया है। फिर उन्हें कुछ घुटन महसूस हुई। फिर उनकी हृदय गति बंद होने लगी, ऐसे उनको बोल रहे थे। फिर वो ना चिल्ला सक रहे थे, ना कुछ बोल सक रहे थे। ये सेम चीज आप कभी कभी महसूस करते हो, अगर आपने कभी किया हो कि दुस्वप्न में ऐसे होता है कि हम ना चिल्ला पाते, ना हिल पाते हैं। जागने एकदम हड़बड़ी से अगर जाग भी जाए, तो कुछ क्षण हम कुछ भी कर नहीं पाते हैं। तो रमन महर्षि निश्चित ही कुछ इसके बारे में जानते थे। तो उन्होंने ये सब हो रहा था, कुछ भी नहीं किया, उन्होंने जस्ट थोड़ी देर प्रतीक्षा की। तो धीरे धीरे क्या हुआ, उनका शरीर जो है वो सख्त होने लगा। लेकिन वो ये भी जान रहे थे कि वो जीवित तो थे, लेकिन शरीर मर गया था। तो उस स्थिति से जब सुबह हुई, तो वो वापस आ गए। लेकिन जब वो उससे वापस आ गए, तब उसमें वो आदमी तो थे जो मृत्यु पूर्व थे, लेकिन उन्होंने मृत्यु को जान लिया था। और अगर कहीं पे अगर हमने मृत्यु को जान लिया, तो वापस हमें कुछ पहचानने जैसा, कुछ वापस मिलाने जैसा कुछ रहता ही नहीं। और ठीक उसी तरीके से क्रोध में ठहरे रहने से, उसके बाद एक टक किसी तरह मतलब जो हमारी आंखें हैं, वो एक टक लगाने से हमें कुछ ना कुछ अनुभव निश्चित ही प्राप्त हो सकते हैं। तो ये कुछ चीजें हैं जिसका अनुभव इस दर्शन में या इस शास्त्र में, भैरव शास्त्र में किया गया है।
अभी ये अनेक विधियां, ये अनेक चीजें, एक इसका, इन सभी चीजों का एक परामर्श, एक संक्षिप्त वर्णन, ऐसे कुल 112 विधियों में माता पार्वती ने या माता भैरवी ने भैरव से ले लिया, और ऐसे विधियों से भैरव तत्व को उन्होंने जान लिया। और ये जानने के बाद उनको एक अच्छा उनको लगा भी, और उनको एक अच्छी भावना भी हासिल हुई। और उसके बाद अंतिमतः उन्होंने कहा कि देव देव महादेव परितप्तमसि शंकर रुद्रायमल तंत्रस्य सारमध्यावधारितम सर्वशक्ति प्रभेदानाम हृदय ज्ञातमद्य च देवी कंठे लग्न शिवस्य तु। मतलब ये सब जानने के बाद देवी ने कहा, हे देवों के देव महादेव, देवादिदेव, मैं परितृप्त हूं। मैंने आज रुद्रामल तंत्र के सार को सुनकर धारण किया है, और सारे शक्ति तत्वों के भेद के जो रहस्य है उसको भी जान लिया है। ऐसा कहकर ये जो देवी है, भैरवी है, वो एकदम आनंद विभोर अवस्था में, आनंद विभोर होकर भगवती जो पार्वती, भगवती भैरवी ने शिव के कंठ को आलिंगन दिया, और वो शिव जी के साथ एकीभूत होकर स्थिर हो गई। अभी अंत में मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि एतासु शब्दार्थ चिंतासु सा अवस्था दशा न कचित शब्द चिंता रूपा अर्थ चिंता रूपा वा संभवती या शिव एवं साक्षात न भवती। मतलब शिव के संकल्प शक्ति से ही जगत एवं उसकी समस्त अवस्थाओं का उद्भव हुआ है। अतः समस्त विश्व, उसके समस्त व्यापार एवं तन्नियत समस्त अवस्थाएं शिव स्वरूप है। इसलिए उसी शिव को नमस्कार करके मैं मेरी जो वाणी है उसको पूर्ण विराम देता हूं, और पुनश्च आप सभी को और मेरे आराध्य भगवान त्र्यंबकेश्वर, इनको नमस्कार करके मेरे जो भी विचार है उनको यहाँ पे समाप्त करता हूं। हरिओम, प्रणाम। Thank you very much, Dr. Omkar ji, हरिओम सर। for a very insightful, very fascinating presentation. Too much to learn, I would say. Yes. I think there are one or two questions. I'll just quickly read them. You can just answer them. Yes sir. I think you can see the questions as well on your panel. There is a Q&A box. If you can just open it. Yes sir, I am open sir. Yeah. So the first question one we have received is श्वास का मोड़ना का एंड पॉइंट ही श्वास का विलीन होना है क्या? एक सेकंड। हाँ सर, देर आर बेसिकली वो चीजें अलग अलग है, क्योंकि हर एक चीज में श्वास अंतर्भूत है।
तो ये सभी चीजें आपको जब हम जैसे अभ्यास बढ़ाएंगे उससे आपको ये प्राप्त होती है। जैसे श्वास जब हम अंदर लेते तो देर इज समथिंग वेयर द अवर श्वास एक जगह पे मोड़ ले लेता है, तो वो एक चीज होती है। लेकिन एक जब हम किसी एक ऐसे अनुभूति को प्राप्त कर लेते हैं कि जब हम ना श्वास मतलब अंदर वाली क्या है बाहर वाली क्या है, जब वो दोनों एकत्रित हो जाती है, जब वो विलीन हो जाती है, तो उसमें भी एक अंतराल होता है, तो उसको श्वास का विलीन होना हम कह सकते हैं। तो दीज आर डेफिनेटली डिफरेंट थिंग्स, बट फॉर दैट सर वी नीड प्रैक्टिस एंड वी नीड द ग्रेस ऑफ गुरु, द ग्रेस ऑफ मास्टर, so we can easily differentiate them, but it's again sir जैसे मैंने कहा ये अनुभूति है, so ये साधक को ही समझता है कि how to differentiate between those points या कैसा वो चीज है ऐसे। ठीक है। एक और क्वेश्चन है, वो ये है कि क्या ये तीनों मेथड सीक्वेंशियल करना जरूरी है या किसी एक का ही जी अभ्यास करना ठीक है? जी, देखिए भगवान भैरव ने जैसे मैंने कहा ये जो हमें तंत्र बताया है, ये मतलब पुराने समय में भी उपयुक्त थे, आज भी उपयुक्त है और आने वाले भविष्य में भी उपयुक्त है। इसमें उन सभी संभावनाओं का, सभी व्यक्तियों का विचार किया गया है जो व्यक्ति इसको अपनाना चाहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपको कोई सीक्वेंस में जाना है, यू कैन टेक एनीथिंग, जैसे मैंने कहा यू कैन टेक एनी विधि, follow it for 3 days, follow it, if not take some vidhi, but you have to be attached with that, you have to be attached with that। but मैंने कहा इसलिए ये सब साधना है क्योंकि ये समझाने में भी, समझने में भी और उनको प्रैक्टिकल लाने में भी ज्यादा आसान है। अभी जैसे मैंने पहले वाले इसमें भरित अवस्था कही थी, जैसे मैंने निरालंब भावना कही थी, तो वो चीजें करना दे आर लिटल डिफिकल्ट, उसके लिए हमें ज्यादा प्रयास करना होता है, ज्यादा चीजों को, ज्यादा इस शास्त्र को समझना पड़ता है। तो ऐसा तो नहीं है कि हमें सिक्वेंशियली जाना है, यू कैन चूज मेथड, द मेथड यू वांट टू चूज, बट उसके लिए अभ्यास और जो भी एक गुरु है उनकी सहायता लेना आपको आवश्यक है। सो इन दैट वे यू कैन ट्राई दिस सर। ओके ओके, थैंक यू। एक लास्ट प्रश्न है, जो आप प्राण की बात किया, क्या वो तेजस है और या ओजस है या दोनों हो सकता है? कैन इट बी इंटर कन्वर्टेबल? देखिए सर अभी पहले हम समझ लेंगे कि तेजस क्या और ओजस क्या है। अभी ओजस जो है सर, उसका जो संबंध अगर हम देखें तो वो जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसके लिए होता है और दीर्घायु से होता है। हम कभी कभी कहते हैं कि ये कितना ओजस्वी है वगैरह वगैरह, बोली भाषा में भी कहते, लेकिन तेजस जो है सर वो आंतरिक तेज माना जाता है और प्राण जीवन शक्ति है। तो ये यहाँ पे देखने जैसे अगर एक लाइन में हम कहें तो यहाँ पे मैंने जो प्राण डिस्क्राइब किया वो तेजस से है, क्योंकि ये आपको एक जो अंतरिक्ष तेज में आपको बोल रहा है, जो प्रकाश में आपको बोल रहा हूं, तो उसकी सहायता से मैंने इसका उपयोग यहाँ पे किया है। लेकिन प्राण आपको ओजस के लिए भी आवश्यक है कि आपकी आयु आरोग्यता बनी रहे, आपकी प्रतिरोधक क्षमता बनी रहे, उसके लिए भी आवश्यक ही है। तो ये उसमें है सर। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर ओमकार। तो ये तेजस, ओजस और प्राण, so prana is useful for both of them, but the my major focus
of using this pran terminology was regarding Tejas. Thank you. Thank you. Yes. I think this is a very intricate and very nuanced topic, and it's a very comprehensive topic. जिसके ऊपर we could do many discussions. Yes, sir. Many discussion, and it's But very heavy topic. yes, yes. But I'm glad we did this. Thank you for a wonderful, comprehensive introduction, a comprehensive glimpse into this wonderful text. Yes. Thank you very much, Dr. Omkar. Hariom, sir. Thank you so much, sir, for giving me opportunity, sir. Viewers, please follow us on Facebook and Twitter for updates about our upcoming events. With this, we conclude the session. Thank you. Shri Guru Bhyo Namaha. Thank you, sir. Hariom, sir.